तो मेरे बच्चे नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जंक्शन डिवाइसेस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जंक्शन डिवाइस। ठीक है, ऐसे डिवाइस जिनके अंदर में ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का यूज हो रहा हो। ठीक है, ऐसे डिवाइसेस के बारे में लिखने वाले हैं। बेटा ऐसे डिवाइस अपने पास में 3 डिवाइस ऐसे टाइप के एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो डिवाइस है वो है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको एलईडी भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है फोटो डायोड। फोटो डायोड, ठीक है, और नेक्स्ट है सोलर सेल। अब इनके बारे में करने वाले हैं, अगला जो टॉपिक है वो इनके बारे में ही है। ठीक है, वही इनको ही शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चे आपने देखा होगा जो टीवी के अंदर में जो लाइट है जो ब्लिंक कर रही होती है, और या फिर दूसरा एग्जांपल देता हूं, चार्जर के अंदर में एक छोटा सा बल्ब देखा होगा मोबाइल चार्जर के अंदर में, वो एलईडी ही है। उसी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो एलईडी के बारे में लिखते हैं। एलईडी का बेसिक मीनिंग हो जाता है लाइट एमिटिंग डायोड, और ये एक पीएन जंक्शन डायोड है जो कि लाइट एमिट करता है फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में लिखता हूं, एन एलईडी इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड that emits light when forward bias। जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तब ये लाइट को एमिट करता है। तो बेटा एलईडी के बारे में कुछ पॉइंट है वो लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो एलईडी है वो एक हैवीली डोप पीएन डायोड रहता है जो कि फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। तो एलईडी इज ए हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, इसको सिर्फ फॉरवर्ड बायस में रखेंगे तो ही अपने पास में लाइट को एमिट करेगा। तो लो, तो पहले इसका जो डायग्राम है वो बना के दिखा देता हूं। इस तरफ है भाई पी साइड, पी रीजन है, ये वाला है एन रीजन, और पी को हमने एक पॉजिटिव बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, एन को नेगेटिव एंड के साथ में कनेक्ट कर। इस तरीके से है अपने पास में। पी के अंदर में क्या एग्जिस्ट करेंगे भाई, पी के अंदर में होल्स एग्जिस्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, एन साइड पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे अपने पास में इलेक्ट्रॉन और होल है वो मैंने बना दिया है। अब बेटा देखो, जैसे क्या है कि इसकी जो आउटर लेयर है उसको ट्रांसपेरेंट रखा जाता है। अब जैसे ही मैं इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करता हूं तो उस केस में क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर मूव करेंगे, होल है इधर मूव करेंगे। होल और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन होने लग जाते हैं, और जैसे ही होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होंगे तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी को रिलीज करेंगे, और वो एनर्जी इतनी ही होगी जितना इसका बैंड गैप है। और बेटा जितना इसका बैंड गैप है उतनी ही एनर्जी है। तो बैंड गैप इस तरीके से चूज किया जाता है कि वहां से जो एनर्जी रिलीज करे वो लाइट का फोटोन हो, तो जो कि हमें चमकता हुआ दिखेगा, या वहां से बाहर की तरफ में लाइट आती हुई दिखाई देती है। ऐसे यहां से लाइट आती हुई दिखाई देती है। ऐसा है अपने पास में, आउटर लेयर को इसमें ट्रांसपेरेंट रखा जाता है। इसका अगर मैं डायग्राम की बात करूं, सॉरी सिंबल की बात करूं, तो इसका सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है। ये भैया एलईडी का अपना जो सिंबल है वो। ठीक है, इसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को मतलब कि पी वाली साइड को पॉजिटिव से, एन वाली साइड को नेगेटिव से ही कनेक्ट करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद में इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखते हैं। ठीक है, तो बेटा डायोड है उसको ट्रांसपेरेंट कवर के अंदर में रखा जाता है। नेक्स्ट जो बेटा इसकी वर्किंग है ना वो उसको लिख देता हूं, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है वही इसकी वर्किंग है। इसके अंदर में अपने पास में फॉरवर्ड बायस में होल है, वो पी से एन की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन है वो एन से पी की तरफ जाते हैं। उसको लिख लेता हूं, उसको नोट कर लो जल्दी जल्दी से। When the diode is forward bias, electron move from
एन टू पी रीजन एंड होल मूव फ्रॉम पी से एन रीजन। ठीक है, जंक्शन के ऊपर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकम्बाइन होंगे और इनके रिकम्बिनेशन की वजह से एक एनर्जी रिलीज होगी जो कि फोटोन की टर्म्स में है, और वो फोटोन है वो लाइट का रहा तो उसको क्या बोला जाएगा, एलईडी, क्योंकि वो लाइट एमिटिंग डायोड है वो बन जाएगा। ओके, अब अपने पास में कैसे जो कलर है उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो जितना ज्यादा बैंड गैप है उसके अकॉर्डिंगली वेवलेंथ है उसको डिसाइड किया जाता है, और जो कलर है या जो एनर्जी है वो बैंड गैप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके लिए जो अपने पास में फॉर्मूला है, जो एनर्जी वाला फॉर्मूला है वो हमने डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में ही पढ़ लिया था। तो फोटोन की जो एनर्जी है वही फॉर्मूला लगेगा, E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा, और जो एनर्जी है वही अपने पास में बैंड गैप की एनर्जी। ठीक है, तो जितना बैंड गैप की एनर्जी है उसके अकॉर्डिंगली ही वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है वो डिटरमाइन करी जाती है कि किस कलर की लाइट है वो बाहर आएगी। चलो बहुत बढ़िया चीज है, यही चीजें अपने पास में होती हैं। जनरली जो जो मटेरियल यूज करे जाते हैं उनकी लिस्ट बता देता हूं, जो कि सिर्फ आइडिया होना चाहिए, याद रखने की जरूरत तो नहीं है। जनरली देखो इन मटेरियल से मिलके बनी हुई एलईडी रहती हैं। ठीक है, और अगर हमें चाहिए वहां से, अगर हम GaAs की जो है एलईडी उसको अगर यूज करते हैं तो अपने पास में ये वाली जो है रीजन के अंदर में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, रेड से अगर येलो के बीच में हमें चाहिए तो उसके लिए हमें जो एलईडी यूज करते हैं वो होती है गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड की एलईडी। ठीक है, गैलियम फोस्फेट की जो एलईडी है वो अपने पास में ग्रीन कलर की एलईडी हो। तो इस तरीके से, ठीक है, विजिबल लाइट के लिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में बैंड गैप होना चाहिए। ठीक है, और जो वेवलेंथ है वो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहती है विजिबल लाइट की। ठीक है, अलग अलग कलर की जो एलईडी है उनको बनाया जा सकता है, इजीली बनाया जा सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट इनका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिख देते हैं भाई एडवांटेज, जो जो एलईडी का एडवांटेज है बाकी सब बल्ब पे वो क्या है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ एलईडी बाकी सब जो लैंप यूज करते हैं उनके ऊपर में। ठीक है, सबसे पहले तो है भाई लो ऑपरेटिंग वोल्टेज। लो ऑपरेटिंग वोल्टेज, भाई लो वोल्टेज पे भी ये काम कर रही होती है, 2-3 वोल्ट पे 5 वोल्ट तक में भी काम कर देती है। ठीक है, नो वार्म अप टाइम, एलईडी का कोई वार्म अप टाइम नहीं है, तुरंत स्टार्ट हो जाती है, ऐसे नहीं है कि भाई जो ट्यूबलाइट होती है वो धीरे धीरे स्लो होती थी, ऐसा सिस्टम इसमें नहीं है। ठीक है, वेवलेंथ का रीजन है वो नैरो है। ठीक है, लाइट वेवलेंथ इज नैरो, इसका मतलब है कोई स्पेसिफिक कलर की लाइट चाहिए वो हमें उसी कलर की लाइट मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट चाहिए तो 5000 से लेके 5001 के बीच में ही लाइट मिल जाएंगी, उसमें रीजन है वो बहुत बड़ा रहता है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है इसलिए। ठीक है, ड्यूरेबल होती हैं, ड्यूरेबल या रग्ड। ठीक है, और फास्ट स्विचिंग। ठीक है, जल्दी जल्दी उनको स्विच ऑफ या स्विच ऑन किया जा सकता है, फास्ट फास्ट स्विचिंग हो सकती है। ठीक है, ये अपने पास में एलईडी की एडवांटेज है। एलईडी की अगर एप्लीकेशन लिखें, कहां कहां पे एलईडी ज्यादातर यूज करी जाती हैं, तो अपने पास में इंडिकेटर लैंप, इंडिकेटर लैंप जो अपने पास में चार्जर पे जो छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, जनरली घर में अप्लायंसेस पे भी छोटे छोटे से बल्ब लगे रहते हैं, उनका यही है वो इंडिकेटर लैंप में। ठीक है, जो डिजिटल डिस्प्ले है, मोबाइल है, कैलकुलेटर है, इनमें भी डिजिटल डिस्प्ले, मोबाइल, वॉच, कैलकुलेटर, इन सब में एलईडी ही रहती है। ठीक है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में। ठीक है, रिमोट है बेटा, रिमोट में भी यही यूज किया जाता है, जो टीवी का रिमोट है उसके ऊपर भी एक एलईडी सी लगी रहती है। ठीक है, ट्रैफिक लाइट में भी यूज किया जाता है, बस कितने यूज बता सकते हैं, एलईडी के तो बहुत यूज है। ट्रैफिक लाइट्स ऐसी होती है अपने पास में एलईडी की एप्लीकेशन।
तो ये सब है बेटा एलईडी के बारे में। एलईडी का एक जो डायग्राम जो रियल लाइफ एलईडी होती है वो और दिखा देता हूं आपको। ये है बेटा रियल लाइफ में जो एलईडी होती है वो, ठीक है। और जो अपने पास में चमकनी सी लाइट आती है, ठीक है, दिवाली पे जो चिम चिम करती हुई लाइट लगाते हैं, वो भी एक टाइप से एलईडी की ही रहती है। एक टाइप से क्या, हर टाइप से एलईडी की रहती है, ठीक है। और बेटा एलईडी की जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका ग्राफ भी दिखा देता हूं, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में है तो इसकी फॉरवर्ड बायस जैसी ही इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। ये लो भाई, फॉरवर्ड बायस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसी रहती हैं, ठीक है। अलग अलग वेवलेंथ है, वो अपने पास में अलग अलग जो वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंगली डिटरमाइन करी जाती है। फॉरवर्ड बायस में जितनी वोल्टेज होगी उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग कलर हैं वो आते हैं, ठीक है। तो जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी उसके कोरस्पॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा एफ की वैल्यू, सॉरी वी एफ की वैल्यू, वोल्टेज जितनी ज्यादा उतनी ही ज्यादा उसकी एनर्जी और उतनी ही कम उसकी वेवलेंथ, उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें डिटरमाइन करी जा सकती हैं। फॉरवर्ड बायस जैसी ही इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये हमने एलईडी के बारे में सारी की सारी चीजें हैं जो लिख ली। तो क्या हो कि अगर कोई सेमीकंडक्टर डायोड है उसके ऊपर में लाइट फॉल करे तब, तो बेटा अगर किसी सेमीकंडक्टर डायोड पे लाइट फॉल करेगी तो उसके अंदर में क्या होगा, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके ही हमने एक डिवाइस बनाया है जिसको बोला जाता है फोटो डायोड। तो वो डिटेक्ट कर रहा है कि अपने पास में लाइट गिर रही है, उसको मतलब कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसा डिवाइस बना दिया है जो कि बता दे इस टाइम पे लाइट गिर रही है, इस टाइम पे लाइट नहीं गिर रही है। उस चीज का यूज करके हम बहुत सारे सेंसर बना सकते हैं, जिससे कि अपने पास में कोई ऑटोमेटिक डोर ओपन करना है, जैसे ही फोन कॉल आती है तो फोन है उसको हम कान पे लगाते हैं तो फोन की लाइट बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजों में जो डिवाइस यूज हो रहा है उसको बोला जाता है फोटो डायोड। ये अपने पास में एक ऐसा डायोड है बेटा जिसके ऊपर में लाइट गिरती है तो वो कंडक्ट करने लग जाता है। अब वो अगर कंडक्ट कर रहा है तो उस चीज का मल्टीपर्पज सिस्टम में उसका यूज किया जा सकता है। तो अब लिखते हैं फोटो डायोड के बारे में। तो बेटे व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी फॉल ऑन ए सेमीकंडक्टर इट कैन जनरेट फ्री चार्ज कैरियर। जब लाइट है बेटा सुटेबल फ्रीक्वेंसी की गिरती है किसी भी डायोड पे या किसी भी सेमीकंडक्टर पे, तो वो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट करता है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने बनाया है फोटो डायोड। ए फोटो डायोड इज ए स्पेशल डायोड डिजाइन टू मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर में कन्वर्ट करता है। तो इस बारे में लिखते हैं भाई, इसका क्या डायग्राम होता है, क्या इसका सिंबल होता है, क्या इसका सिनेरियो होता है, वहां से इसको शुरू करते हैं। ये है बेटा अपने पास में फोटो डायोड, ठीक है। फोटो डायोड को लाइटली डोप रखा जाता है और इसको रिवर्स बायस में रखा जाता है। बेटा अगर देखो रिवर्स बायस में है तो जनरली तो इसमें करंट फ्लो करेगा ही नहीं, ठीक है। बट होता क्या है कि जैसे ही इसके ऊपर में लाइट फॉल करती है, ठीक है, तो लाइट फॉल करती है तो इसमें जो अपने पास में पीएन जंक्शन के बीच में जो रीजन है, ठीक है, इस रीजन के अंदर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर अगर जनरेट होंगे तो वही कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो रिवर्स बायस में एक तो करंट पहले तो फ्लो ही नहीं करता है, अगर थोड़ा बहुत करंट फ्लो कर रहा है तो हमें पता चल गया कि वो लाइट उसके ऊपर में फॉल करी है जिससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं, उसी वजह से ही वो जो करंट है वो फ्लो कर पा रहा है। राइट साइड में बेटा मैंने इसका सिंबल बनाया है, ठीक है। इस तरीके से अपना जो फोटो डायोड है उसका सिंबल होता है, ठीक है। तो इसका जो प्रिंसिपल है और इसकी जो वर्किंग है वो मैंने आपको समझा दी है, नोट्स इसके अब लिख लेते हैं। A photodiode layer is made so thin that incident light reach to depletion region। थिन बनाया जाता है बेटा ताकि जो लाइट है वो डिप्लीशन रीजन तक इजीली पहुंच सके, ठीक है। ओनली रिवर्स बायस में वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस में एक नॉर्मल डायोड के जैसा बिहेव करता है। अगला है जो चीज वो है वर्किंग। भाई वर्किंग लिखने वाले हैं, वर्किंग जो है उसको समझो भाई, क्या है इसकी वर्किंग, ठीक है। जब बेटा इसके ऊपर में लाइट गिरती है
किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, और वो फ्रीक्वेंसी क्या है कि बैंड गैप से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए, और जैसे ही वो लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन और होल के जो पेयर हैं वो जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे जो जनरेशन हो रहा है वो अपने पास में डिप्लीशन रीजन के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में, क्योंकि हमने बाहर में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एन साइड की तरफ भागेंगे और जो होल है वो पी साइड की तरफ भागेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ जाएंगे भाई, एन साइड की तरफ में, और जो होल है वो इस तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर में करंट फ्लो करने लग जाता है, और ये अपने पास में रिवर्स करंट के अंदर में हेल्प करता है, और इसको फोटो करंट भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो इसकी थ्योरी है वो सारी की सारी लिख दी है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, होल हैं वो अपने पास में पी साइड पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन है एन साइड पे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और बेटा जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, जितनी ज्यादा लाइट के फोटोन गिरेंगे, उतने ही होल पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा जनरेट होंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी, कि भाई इंसिडेंट लाइट की जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा फोटो करंट होगा। ठीक है, तो चलो बढ़िया चीज जो है हमने सीख ली है। वी आई करेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बना के दूं इसकी, वी आई करेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते हैं कैसी है भाई इसकी। रिवर्स बायस में तो भाई रिवर्स बायस के जैसी ही करेक्टरिस्टिक्स होंगी। इस तरफ है वोल्टेज, इस तरफ है भाई करंट। लो भाई, रिवर्स बायस के जैसी सी करेक्टरिस्टिक्स बना दी है। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो जल्दी ही इसमें अटेन हो जाता है। I1, I2 और I3 तीन इंटेंसिटी की लाइट है जिनको हमने फोल्ड किया है। तो देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट है वो सबसे ज्यादा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट है वो कम है, इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट है वो कम है। तो इसका मतलब है I3 की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर I2 और फिर I1। ठीक है, क्योंकि बेटा करंट है वो नीचे की डायरेक्शन में इंक्रीज होता हुआ एरो बन रहा है, वो थोड़ा सा करंट है उसको भी डिटेक्ट कर लेती है। ऐसा है इसका सिनेरियो। चलो भाई बढ़िया चीज है, इसका यूज हमने कर लिया है। बेटा इसका जो यूज है अपने पास में, जो मेन यूज है वो क्या है कि सेंसर में जो अपने पास में जो ऐसा सेंसर है जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये उसको बोलते हैं लाइट डिटेक्टिंग सेंसर या ऑप्टिकल सिग्नल सेंसर, उन सब में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको लिख लेता हूं नोट, फोटोडायोड इज यूज्ड इन लाइट डिटेक्टिंग सेंसर, जहां पे जो लाइट डिटेक्टिंग सेंसर है उन सब में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, लाइट डिटेक्टिंग सेंसर अपने पास में जैसे कि अलार्म होते हैं, जो अपने पास में बर्गलर अलार्म है, उनका मतलब क्या है कि जैसे कि कहीं पे आग लग गई है तो वहां पे अगर अलार्म लगाए जाते हैं तो उन सब में इसका यूज होता है। उसमें क्या है कि भाई हमने एक सेंसर लगा दिया, जैसे यहाँ पे कोई सेंसर लगा दिया इस जगह पे। ठीक है, इसके ऊपर अगर लाइट गिरती रहेगी तो इस केस में इसको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने पास में अलार्म ऑन नहीं होगा। बट अगर जैसे यहाँ पे लाइट गिरना कम हो गई, मतलब धुआं धुआं अगर आ गया, तो यहाँ पे एक लाइट गिरना कम हो जाएगी, और अगर वो लाइट गिरना कम हो जाएगी तो उस वजह से क्या है कि वो सेंसर डिटेक्ट कर लेगा कि भाई अपने पास में करंट नहीं आ रहा है, और अगर करंट नहीं आ रहा है मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो अलार्म ऑन हो जाता है। ठीक है, और क्या सेंसर में यूज होता है, जैसे कि अपना जो टीवी का रिमोट होता है, रिमोट है यहाँ से सिग्नल भेजता है, सामने वाले पे सिग्नल जाता है, अपने पास में इंफ्रारेड का सिग्नल होता है, तो जैसे ही वो सिग्नल पहुंचेगा टीवी के पास में, वो डिटेक्ट कर लेगा कि कुछ सिग्नल आया है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली देख लेगा। ठीक है, तो सिग्नल को डिटेक्ट करने में इन सब में इसका यूज रहता है। ठीक है, इसका भी फास्ट एक्शन होता है। ठीक है, और लो वोल्टेज पे भी ये ऑपरेट कर सकता है, वीक सिग्नल को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। ये इन सब का यूज है। ठीक है, ऐसा इसका रहता है।
ये हमने लिख दिया भाई फोटो डायोड के बारे में। फोटो डायोड की जो चीज है वो खत्म हो चुकी। तो अब हम समझने वाले हैं कि सोलर सेल है किस तरीके से लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कि भाई उस पर लाइट गिराई और वहां से हमें बिजली मिल गई। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, यही हम पढ़ने वाले हैं सोलर सेल में। ठीक है, तो बेटा सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सोलर सेल की जो डेफिनेशन है वो तो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ये एक अपने पास में पीएन जंक्शन डायोड ही होता है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने पास में सनलाइट को या फिर किसी भी लाइट को सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं करता है, डिटेक्ट नहीं करता है, एनर्जी के अंदर ही कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो फोटो डायोड से अलग चीज है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। फोटो डायोड सिर्फ उनको डिटेक्ट कर रहा था, उससे अलग चीज है ये। ठीक है, तो अब मेन कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली करते हैं, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो करते हैं। तो सबसे पहले तो जो सोलर सेल है उसका मैं डायग्राम बना देता हूं कि भाई कैसे रहता है। सोलर सेल है उसका डायग्राम बेटा इस तरीके से है, देखो लो भाई, ये अपने पास में है सोलर सेल का डायग्राम, जिसके अंदर की एक सबसे ऊपर की लेयर जो है ना वो रहेगी अपने पास में एक थिन लेयर। तो ऊपर की लेयर है बेटा वो हमने बना दी है एन टाइप रीजन की लेयर। ठीक है, नीचे की लेयर है वो बनाई जाती है थिक लेयर जो कि है पी रीजन की। और तो पीएन अपने पास में जंक्शन डायोड बन गया है। ठीक है, इसको बेटा ऊपर से प्रॉपर तरीके से मेटलिक करके मेटल के साथ में कॉन्टेक्ट बना के बढ़िया तरीके से ऊपर से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, नीचे वाली साइड को भी हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से इसका जो है डायग्राम है वो बनाया जाता है। ठीक है, अब बेटा इसको हम, ठीक है, और बेटा इधर अपने पास में एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है जो कि इसके सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाए। इस तरीके से अपने पास में जो सोलर सेल है वो बनाई जाती है। ये हमने एक सोलर सेल बना दी है जिसके अंदर में ये जो है ये डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, एन वाली लेयर है उसको हमने थिन बनाया है, पी वाली लेयर है उसको थिक बनाया है। एन वाली लेयर को थिक क्यों नहीं बनाया, क्योंकि देखो यहां से अगर लाइट आएगी, ठीक है, तो हम चाहते हैं जो लाइट है वो अपने पास में पी रीजन तक भी जा सके। ठीक है, अगर इसको थिक बना देंगे तो जो लाइट है इधर ही अपने पास में इधर तक ही रह जाएगी, आगे तक तो पहुंचेगी नहीं। तो हम चाह रहे हैं कि यहां से जो भी अपने पास में लाइट आए वो आगे तक जा सके। चलो, ये तो बहुत बढ़िया चीज है जो कि हमने यहाँ पे सीख लिया। इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से रहता है। ठीक है, साइड व्यू है जो हमने इसका बना लिया है। चलो भाई, इसमें किस तरीके से वर्किंग हो रही होती है वो बता देता हूं। देखो, साइड में अगर बना देता हूं बेटा इसका, एक तरफ का पी रीजन है एक तरफ का एन रीजन है। ठीक है, इसको मान लिया है पी, इसको मैंने मान लिया है एन। पी और एन रीजन है तो इसमें क्या होता है कि इस तरफ में खुद से ही अपने पास में नेगेटिव है वो आ जाता है, इस तरफ है पॉजिटिव आ जाता है। एन वाले रीजन के अंदर में अपने पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पी वाले रीजन के अंदर में अपने पास में होल ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। और इसकी वजह से एक आधे इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर ड्रिफ्ट होके आ जाते हैं और एक आधे होल थे वो उधर चले जाते हैं, जिसकी वजह से राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो इस वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे एग्जिस्ट करता है। यहां तक हमने डायोड में ही पढ़ा हुआ है। इसके बाद में अगर मैं इस पे, अगर मैं इसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करता हूं तो ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा इसके ऊपर में लाइट गिरती है तो इसके ऊपर में अगर लाइट गिरेगी, थोड़ी प्रॉपर सी एनर्जी की लाइट गिरेगी, बहुत कम एनर्जी की है तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका जो बैंड गैप है उससे तो कम से कम ज्यादा ही एनर्जी की लाइट होनी। ठीक है, तो इसके ऊपर में भी जैसे ही लाइट गिरेगी तो इसके अंदर से होल और इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो जनरेट होंगे। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर में खुद से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो होल है, जो यहाँ पे होल जनरेट हुए हैं वो होल किस तरफ मूव करेंगे, वो होल मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस डायरेक्शन। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। तो अगर जो होल है वो इस तरफ चले गए हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले गए हैं, इसका मतलब इस तरफ है अपने पास में पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई है, इस तरफ अपने पास में नेगेटिव पोलैरिटी आ गई है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करने लग जाता है इसके अंदर। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस है तो लोड रेजिस्टेंस के जो करंट है उसको लोड करंट है वो बोल दें।
ऐसे करके इसमें करंट है वो फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। इसकी वजह से जो इस पे बीच में और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है, ठीक है, वही अपने पास में इसका जो सोर्स है वो बन गया है। ठीक है, या उसको फोटो वोल्टेज भी बोल सकते हैं। पी का जो ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल है, एन का जो ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल है, इनके पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है फोटो वोल्टेज। ऐसा इस केस में सिनेरियो रहता है। तो ये होता है बेटा सोलर सेल का प्रिंसिपल या सोलर सेल का जो सिस्टम है वो सब। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसका जो अपने पास में जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बना देते हैं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को समझो भाई। इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरफ है करंट, इस तरफ है वोल्टेज। जब बेटा अपने पास में करंट की वैल्यू 0 है, ठीक है, इसका मतलब यहां पे कोई भी रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट नहीं किया, तो इस एंड और इस एंड के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसका मतलब वो ओपन सर्किट है, तो उस करंट को बोला जाता है ओपन सर्किट, सॉरी उस वोल्टेज को बोला जाता है ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, अब जैसे जैसे यहां का रेजिस्टेंस है उसको हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, या जो अपने पास में इसको एक बार बढ़ा के देखेंगे, एक बार उसको घटा के देखेंगे। इस तरीके से अलग अलग पॉइंट है उनको हम प्लॉट करते रहेंगे। तो भाई देखो, जैसे जैसे अपने पास में यहाँ पे जो करंट है, करंट बढ़ता रहा, वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है ई माइनस आई आर। जो इसका ईएमएफ है उसमें से आई आर घटा देंगे। तो जैसे जैसे अपने पास में रेजिस्टेंस है बढ़ता रहेगा, तो उस केस में जो वोल्टेज है वो घटती रहेगी, करंट है वो भी घटता रहेगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक पॉइंट बन जाता है जिसको बोला जाता है, इसका ग्राफ ऐसा सा रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये अपने पास में इसके कोरस्पॉन्डिंग जो करंट है उस करंट को बोला जाता है जहां पे वोल्टेज की वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट करंट। इस करंट को क्या बोला जाता है, शॉर्ट सर्किट करंट। इसको बोला जाता है ओपन सर्किट वोल्टेज। और बेटा एक चीज का और ध्यान रखना, जो अपने पास में सोलर सेल होती है उसमें जनरली ऐसे ही अपने पास में सेमीकंडक्टर के डायोड यूज करे जाते हैं जिनकी एनर्जी विजिबल लाइट के, मतलब जिनका जो बैंड गैप है वो विजिबल लाइट की एनर्जी के ही ऑर्डर का हो। ठीक है, तो इस केस में मोस्टली सिलिकॉन के हैं, जीएएस के हैं, ये सब यूज करे जाते हैं। जिनका एनर्जी बैंड गैप बहुत ही ज्यादा है उनको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर में अपने पास में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर ही जनरेट नहीं होंगे, तो उस वजह से उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, कुछ इसके अपने पास में जो चीजें हैं वो लिख लेते हैं। इसका जो एडवांटेज है वो लिख लेते हैं भाई। ठीक है, इसकी एडवांटेजेस क्या है, तो ये है इसके एडवांटेज। इसमें कोई भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होता भाई, पोल्यूशन फ्री है और इको फ्रेंडली है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। लॉन्ग लाइफ है, साइलेंटली काम कर रहा होता है, कोई भी शोर वोर कुछ नहीं, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, और बेटा एप्लीकेशन क्या क्या है, सोलर सेल है उसको हम ट्रैफिक लाइट में यूज कर लेते हैं। ठीक है, सोलर फार्म में एनर्जी के लिए यूज कर लेते हैं। सैटेलाइट्स में एनर्जी का सोर्स है, उसके लिए अपने पास में सोलर सेल ही यूज करी जाती हैं। कुछ कैलकुलेटर या वो चीज है उनमें भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये इनके यूज हैं और ये थोड़े से इनके एडवांटेज हैं। तो ये हो जाता है अपने पास में सोलर सेल।